मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। औरत के लिए एतिकाफ मस्जिद में अफजल है या घर में, इस हवाले से आप समाअत फरमाइए। मर्द व औरत के बहुत से मामलात में अहकामात मुख्तलिफ हैं, तो एतिकाफ का मामला भी वही है। मसलन औरत मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती, अजान देना नाजायज़ है, औरत के लिए खुशबू लगा के नमाज पढ़ना नाजायज़ है, औरत नंगे सर नमाज नहीं पढ़ सकती, औरत अपने मर्द की इजाज़त के बगैर मस्जिद नहीं आ सकती। मर्द के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना अफजल है, जबकि औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल है। तो इसी तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माना अक़दस में अहादीस से साबित है कि ख़वातीन मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर होती थीं, लेकिन तवातुर के साथ ये भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और रिवायात मौजूद हैं। और सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलात और हदीस नंबर है 567, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था, बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, द होम इज बेटर फॉर देम। मफ़हूम हदीस ये हुआ कि ख़वातीन के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल है, बेहतर है। घर उनके लिए खैर का बायस है, घर उनके लिए सेफ्टी का बायस है, घर में उनकी सिक्योरिटी ज्यादा है। वो जहां जिस स्पॉट पे, घर में जिस कोने में जगह मुख्तस करके नमाज पढ़ेंगी, वही उनके लिए मस्जिद के कायम मकाम होगा। इसी तरह अत-तरगीब व-तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 178 पे हजरत उम्मे हुमैद रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे ये रिवायत मौजूद है कि जब उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, रसूलुल्लाह मेरा दिल करता है मैं आपकी इक्तिदा में आके नमाज पढ़ूं, तो मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नहीं, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है, तुम घर में नमाज पढ़ा करो। ये उस रिवायत का मफहूम है। तो इसलिए ख़वातीन के लिए घर में जो जगह होगी वो मस्जिद के कायम मकाम होगी। तो जब नमाज जैसी अहम इबादत में घर की जगह मस्जिद के कायम मकाम है, तो एतिकाफ के लिए भी औरत के लिए घर की जगह मस्जिद के कायम मकाम। बाज़ लोग सुनन अबी दाऊद की रिवायत नंबर 2473 पढ़कर कहते हैं कि औरतों के लिए घर में एतिकाफ की इजाज़त नहीं है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आपने फरमाया था, ला एतिकाफ इल्ला फी मस्जिदिन जामे, कि जामे मस्जिद के अलावा एतिकाफ जायज़ ही नहीं है। तो आप कैसे घर में औरतों को एतिकाफ की इजाज़त दे सकते हैं? तो याद रखिए कि हम चूंकि हदीस पूरी मानते हैं, और बाद लोग जो हैं वो हदीस अधूरी पढ़ते हैं और उससे इस्तेदलाल करते हैं। पूरी हदीस क्या है आप इसको पीछे से पढ़ लें। ला यशहद जनाजा वला यमस्सा इमरा वला युबाशिरहा, मर्दों की बात हो रही है। मर्दों को कहा जा रहा है कि भाई तुम नमाज जनाजा में हाजिरी के लिए मत जाओ जब मोतकिफ हो, जब एतिकाफ कर रहे हो, और अपनी बीवी को मत छुओ और उससे कुर्बत मत करो जब एतिकाफ की हालत में हो। तो ये मर्दों के मामलात हैं, मर्दों की बात हो रही है। और मर्दों के बारे में भी आगे हुक्म हो गया कि एतिकाफ मर्दों के लिए मस्जिद जामे के अलावा जायज नहीं। औरतों के लिए बात ही नहीं है यहाँ पे। औरतों के लिए तो वही बात है जो मैंने पहले अर्ज कर दी। और एक हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का असर पेश किया जाता है जो रिवायात में मौजूद है। आपने फरमाया कि औरतों के लिए घर में एतिकाफ करना बिदअत है। तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि ये आपका असर है, आपका कौल है, मगर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। तो बहुत से उन्वानात पे सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम के पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होते थे। तो इसलिए अगर तो हदीस रसूल होती तो फिर तो उसका वजन और उसका मयार कुछ और होता, लेकिन चूंकि ये आपकी राय है तो इसलिए आपकी राय पे हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देंगे कि आपने फरमाया औरत के लिए नमाज घर में बेहतर है। तो जब नमाज के लिए औरत के लिए मस्जिद की बजाय घर की वो जगह मस्जिद के कायम मकाम है, तो एतिकाफ को भी हम नमाज पे कयास करेंगे कि एतिकाफ भी उसी के ताबे होकर औरत के लिए मस्जिद के कायम मकाम होगी वो जगह घर में जहां पे वो एतिकाफ करे। तो औरतों के लिए मस्जिद की बजाय घर में एतिकाफ करना नमाज की तरह ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई औरत, अगर कोई खातून मस्जिद में ऐसी जगह कि जहां पे बापर्दा इंतजाम हो और तालीम और तरबियत का इंतजाम हो, तस्फिया और तज़किया का इंतजाम हो, इंडोर आउटडोर मुकम्मल सिक्योरिटी हो, इंतजाम हो, तो फिर वहां पे औरतों के लिए जाके एतिकाफ करना, उसका जवाब बहरहाल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन मतीन की तफ़हीम अता फरमाए।